इन शेयर अगर आज बेटा मेरे सामने आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर है तो प्लीज बता दो। मैसेज करके टाइप करके अनम्यूट करके बताएं ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूं। क्लास लेट होगी आज, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे से ऑन टाइम होगी। सेकंड बात, अगर क्लास लेट हुई तो क्या होगा, अगर 7:30 पे होगी तो फिर हमारी क्लास 9:30 पे होगी। तो मैं टाइम इस तरह पूरा करता हूँ, ठीक है। ओरिएंटेशन करते हैं क्लास में, ठीक है, कि हमने पढ़ना क्या है, इस कोर्स का मकसद क्या है और इस कोर्स से आप फायदा क्या ले सकते हैं, ठीक है। पहले तो इंट्रोडक्शन थोड़ा करवा लेते हैं ना। आप बताएं कैसे आप वेब ये इसमें आए फील्ड में और क्या माइंडसेट क्या था। हाँ, और नाम भी अपना साथ। मेरा नाम तो कौन सा सेमेस्टर? ठीक है। बस बेस्ट। अच्छा, तो आपको एल्गोरिदम डाटा स्ट्रक्चर का कुछ आता है? और थोड़ा बहुत ऐसे मुराद के फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है, मतलब कि वो फॉर एग्जांपल इंग्लिश में कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बाहर जाए, लेट्स सपोज बाहर एक बंदा रोके, यार ये देख यार ये बंदे 4 है, ठीक है, और ये मिट्टी खोद रहे हैं, एक गड्ढा खोद रहे हैं, तो 5 बंदे हम लगाए तो हमारी कॉस्ट क्या पड़ेगी? तो वो प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते ओप के थ्रू। हाँ, तो यही देखो यार, यही फर्क है एक आम यूनिवर्सिटी के पढ़ाने का और ये बूट कैम्प कोर्सेज का। ये क्यों करवाए जाते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको करवाती है, उसका नाम है, मैं सारा भी ओवरव्यू करूंगा ना इसके बारे में। उसको कहते हैं कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? जस्ट कंप्यूटर से टास्क करवाना, दैट्स इट, कंप्यूटर से, ठीक है। तुमने ना, मैं यहाँ ऑनलाइन पेंट खोलूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। बिल्कुल वो सर, अच्छा वो तो डेटा स्ट्रक्चर्स में आता है ना। देखें यार, थोड़ा सा ना हायरार्की आपको पता लगे और फिर आपको आइडिया हो कि ये कोर्स है किस चीज के लिए और क्यों करना है। ओके, गौर से देखिएगा, बस इग्नोर राइटिंग को करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें। सबसे पहले क्या होता है? कोडिंग। जो आप कोड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कोड किया, देखिए मैं कहूँगा हे कंप्यूटर ऐड 2 + 2, ये हो गया कोड। वो क्या किया, उसने मेमोरी यूज की, सीपीयू यूज किया और क्या आपको रिजल्ट दे दिया? 4, ठीक है। तो ये तो हो गया ना कोड। कोड का मतलब है कंप्यूटर की एप्लीकेशन को यूज करते हम लोग अपने सहूलत के लिए काम करें। अब एक बंदा आया है मेरे पास, वो कहता है यार मुझे एक ना प्रॉब्लम है। हम पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है? कहता है यार मेरा बिजनेस है, और क्या होता है कि मैंने वहां बंदा बिठाया हुआ है और वो बंदा क्या करता है कि सेल होती है ₹1,00,000 की और एंड पे पता लगता है 80,000 रुपया मेरे पास मेरे गले में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को कैसे बचाया जाए? तो हम कहेंगे हम आपको, अब 2 तरीके, एक मैं कोडर सोच रहा हूँ और एक मैं सोच रहा हूँ एज ए प्रोग्रामर। कोडर कहेगा सर ठीक है, मैं आपको कंप्यूटर आप खरीदें, मैं आपको कंप्यूटर में एक्सेल शीट में ये सारा करके दे दूँ। तो वो कहेगा यार जब मैंने इतना 50,000 का वो खरीदना है, एक्सेल भी सीखना पड़ना है, तो फिर मुझे क्या फायदा होगा? तो कोडर का काम क्या है? इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना, ठीक है। प्रोग्राम क्या करता है? एक नॉर्मल बंदे के इंस्ट्रक्शंस को लेता है, आम एंड यूजर। फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे आम यूजर है ना, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, वो आपके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देते। ये फर्क है प्रोग्रामर और कोडर में। और यूनिवर्सिटी क्या निकालती है? कोडर्स। मैंने BSc किया था तो मैं भी कोडर था, फिर मैं एप्लीकेशन की तरफ आया, प्रोग्रामिंग सीखी, अब आके मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। प्रोग्राम क्या होता है? एक इंटरफेस जो कि आम इंसान को फायदा देता है यूजिंग कंप्यूटर के वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ना कि मैं उसको कहूँगा यार ये लो कंप्यूटर, ठीक है ना। कोडर और प्रोग्रामिंग में थोड़ा आइडिया होगा कि क्या फर्क है। फिर प्रोग्रामर के ऊपर क्या आता है उसको हम बोलते हैं, देखो मैं हायरार्की सेट करता हूँ, फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर आगे देखते हैं कोड आपके प्रोग्राम इसमें कोर्स में है क्या। यार पहले क्या आ गया? कोडर। कोडर की डेफिनेशन क्या है? हु कैन कोड, बस। उसको ये नहीं पता कि प्रोग्राम क्या होता है, उसको ये नहीं पता एप्लीकेशन क्या होता है, उसको ये नहीं पता है इंस्टाग्राम कैसे बना, उसको कोई आइडिया नहीं। उसको ये पता है कि यार इफ एल्स क्या होता है,
एक छोटी सी चीज है ना जो उसके कंप्यूटर में होती है, इफ मतलब कि यार कंडीशंस क्या होती है, ये चीजें बताएं, या 2+2 कैसे करवाना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्राम बनाता है, वो आसान प्रोग्राम जो एक आम वो एक आम इंसान, ठीक है, जो कि दुकानदार है, जो सब्जी वाला है, जो भी है, वो उस प्रोग्राम को आसानी से क्लिक पे यूज करे, ना कि वो लिखे हे कंप्यूटर ऐड 2+2, उसको पता ही नहीं कैसे लिखे। वो क्या कहेगा, यहाँ एक बटन बना होगा, लेट्स सपोज यहाँ एक बटन बना होगा, मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ एक बटन बना हुआ है और इसके अंदर लिखा हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ लिखा हुआ है ऐड, बस उसको नहीं पता कि ऐड कर क्या रहा है पीछे, उसने यहाँ के बस क्लिक करना है तो उसका ऐड हो जाए। तो ये कौन बनाता है, प्रोग्रामर। फिर क्या आता है उसके बाद, डेवलपर। डेवलपर क्या करता है, एक प्रोग्राम को एक आम जगह से उठा के, एक आम जगह क्या थी, प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे चल रहा था, तो आपने हारी को जाके अपना, अब वही बात आ गई, हारी को जाके अपना पीसी तो नहीं देना कि यार मेरा प्रोग्राम यूज करो, नहीं। डेवलपर कहता है उस प्रोग्राम को उठा के सर्वर पे लेके जाता है, मतलब एक दूसरे कंप्यूटर के ऊपर लेके जाता है, और वो पूरी दुनिया में एक्सेसिबल होता है, उसका डोमेन कनेक्ट करता है, उससे चीजें डिफरेंट बनता है। ये क्या आ गया डेवलपर। डेवलपर के बाद, डेवलपर जो है वो ये दोनों काम करता है, प्रोग्रामर भी होता है, कोडर भी होता है। डेवलपर के बाद क्या आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये वो लोग हैं, ENGINER, ये वो लोग हैं जो हम लोगों के लिए, डेवलपर्स के लिए आसान आसान टूल्स निकालते हैं। जैसे कि एक सबको टूल पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे एक सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो ये काम हमारे लिए निकालते ताकि हम सारे यूज कर सकें। तो फिर फर्क क्या है सॉफ्टवेयर, यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, टाइम एंड स्पेस। कंप्यूटर की दुनिया में ना दो ही चीजें, जो दो ही चीजों के पैसे हैं, टाइम के पैसे हैं और स्पेस क्या चीज, मेमोरी, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव। और टाइम क्या है, अब एक एप्लीकेशन आपने प्रोग्राम बनाई है, उससे लॉग इन करते हुए एक बंदे ने ऐड किया, उसके ऊपर ऐड करते 2+2 गया, पता लग रहा है रिजल्ट आ रहा है परसों, तो टाइम वेस्ट हो गया ना। ये हायरार्की है आप लोगों की भी। तो यूनिवर्सिटी कहाँ तक आपको सिखाती है, यहाँ तक। आपको पता नहीं लगता कि यार डेवलपमेंट क्या होता है। जब आप सॉफ्टवेयर हाउस जाते हैं तो वो किसका इंटरव्यू लेते हैं, डेवलपमेंट का। आपका डेजिग्नेशन क्या लगता है, जूनियर डेवलपर, इंटरनी डेवलपर, तो लगता क्या आगे क्या आता है, डेवलपर। आपके नाम के साथ क्या आता है, डेवलपर। तो फिर सर ये फिर क्यों हम सीख रहे हैं, डेवलपर के ये और ये, इसको कहते हैं मेजर पार्ट्स। एक बंदे को कोड ही नहीं करना आता तो आपने डेवलपर कहां से करना। अच्छा अब आती है कि यार फिर ये चीजें कैसे होती हैं, ये पूरा स्टैक बनता है यहां से लेके यहां तक, जिसको हम कहते हैं फुल स्टैक। फुल स्टैक नहीं, फुल स्टैक छोड़ें, इसको कहते हैं एप्लीकेशन डेवलपर। फुल स्टैक को भी मैं आपको बताता हूं, एप्लीकेशन डेवलपर। और इसी के अकॉर्डिंगली आपसे सवाल पूछा जाता है, कोडर और प्रोग्रामिंग से पूछा जाता है प्रॉब्लम सॉल्वर। यार मेरी क्लास में 10 बच्चे आ रहे हैं, 20 बच्चे आ जाए तो कैसे मेमोरी मैनेजमेंट होगी, कैसे चलेगा, कैसे एक्सेल शीट क्रिएट होगी, ये यहाँ आ जाएंगे। और डेवलपर क्या करेगा, यार जब तुम एप्लीकेशन बना लोगे तो अभी मेरे 10 यूजर हैं, बाद में जाके 1 लाख यूजर हो गए, तो फिर मेरी एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगी, फिर वो यहाँ के काम आ जाए। अब चलते हैं मेरी तरफ, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मेरा जो स्पेशलिटी है वो है मीन स्टैक। मीन M फॉर, मतलब डेट, ये एब्रीविएशन है, मैं सब क्लियर करता हूँ, ठीक है ना, जो कि हमने पढ़ना भी यही है, ठीक है। 2016 में मैंने ग्रेजुएशन किया वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अब तक मेरा एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का, और मेरा अपवर्क पे मैं फुल टाइम उनका रिसोर्स हूँ, ऑलमोस्ट टॉप रेटेड पे जाने वाला हूँ अपवर्क पे। उसके बाद मेरा छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस भी है जहाँ मेरी टीम मिलकर काम भी करती है। और रिसेंटली मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, उसका नाम है जाइब ERP, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और अपवर्क पे भी अपवर्क तो मैं यहाँ नहीं खोल सकूंगा क्योंकि ये ग्लोबल एज का लैपटॉप है, तो ये यहाँ नहीं खोल सकूंगा। मैं इंशाल्लाह ताला अगला जो लेक्चर होगा ना, उस पर अपना लैपटॉप लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने उस पर काम कराना है। फिर आप लोगों को मैं अपने बारे में वहाँ ज़्यादा अच्छा डिटेल, ये जाइब ERP है इनका, ठीक है ना। ये करता क्या है, सिंगापुर, ये इनके हेडक्वार्टर्स का है, सिंगापुर, इजराइल और अमेरिका और इंडिया, और अब पाकिस्तान में इनकी टीम बन रही है।
और इनका काम क्या है कि शिपिंग जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक है शिप की, वो सारा हैंडल करती है कि एक शिप जो है कितने कंटेनर लेके कब वहां पहुंच रहा है, इसके इंजन पार्ट्स वगैरह सब चीज, वो सारा किस पे हो रहा है? ERP। ERP स्टैंड फॉर, जैसे CRM होता है ना, यस, मतलब मैं बच्चों को बताने लगा। तो CRM और ये होते हैं लार्ज स्केल एप्लीकेशंस। तो मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें ही है। अगर आप जाके गूगल पे सर्च करोगे ना, और आजकल मैं लगा हुआ हूँ, मेरा इस प्लेटफॉर्म पे भी अप्रूव्ड है, आप लोगों ने जाके सर्च कर लीजिएगा ट्यूरिंग, ठीक है? ये प्लेटफॉर्म पे भी हूँ। और अब मेरे प्लेटफॉर्म पे कौन से आना है? टॉप 10 अपवर्क पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं आपको एक बता दूं कि आपने इस फील्ड में ना, आपका विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए। यहाँ आपने नौकरी पेशा बनना है, आपने सर्विसेज बिजनेस। प्लम्बर होता है ना, वो एक शुरू होता है, फिर अपने नीचे 5 लड़के भेज के जो जो उसको कॉल करता है क्लाइंट, यार आजा मैं तेरे घर प्लम्बिंग जो है, इट्स जस्ट स्किल, उसी तरह का स्किल है, ठीक है? ट्यूरिंग जाके सर्च कर लीजिएगा। ट्यूरिंग अमेरिका की कंपनी है जो कि ये जो रिमोट डेवलपर हायर करती है, ठीक है, पूरी दुनिया से, ठीक है? और इसी तरह टॉप 10, ये बहुत टफ है। इसके ऊपर मेरा पहला इंटरव्यू क्लियर हुआ है, ये 6 इंटरव्यू इन प्रोग्रेस है। और लास्ट किस पे हूँ? REMOTE बेस्ड, ये लाहौर की कंपनी है, पाकिस्तान की, रिमोट बेस्ड। इनके भी मेरे 2 इंटरव्यू क्लियर हो चुके हैं, बाकी हैं। लेकिन यहाँ आने से पहले आपके पास बहुत अच्छा स्किल सेट होना चाहिए, कि आपको ऐसे हायर नहीं कर लेंगे, ठीक है ना? और यस, अगर हायर हो भी गए ना रिमोट बेस्ड इन पाकिस्तान लाहौरिया में, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं कहाँ कहाँ काम करता हूँ, तो मैं इसका क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप हायर हो भी गए ना यहाँ, तो आप दूसरे दिन निकल जाओगे, क्योंकि आपको वो पहले दिन ही पता लगा लेंगे इसको काम कितना, ठीक है? तो ये फील्ड भाई हुनर की फील्ड है। जितना अच्छा हुनर आएगा, चाहे आपके पास डिग्री हो या ना हो, जितना अच्छा हुनर आएगा उतने ज्यादा पैसे। अच्छा, अब सवाल आता है कि फिर मैं ये ट्यूरिंग, टॉप 10, रिमोट बेस, अपवर्क, ये सारा कैसे और जाइव कैसे? क्योंकि मेरे साथ लड़के काम करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इन कंपनीज के इंटरव्यू क्लियर करता हूँ, ठीक है? और क्या करता हूँ, मैं एज ए फ्रंट एंड होता हूँ, लैपटॉप पे मैं ही बैठा होता हूँ और पीछे काम डेवलपर पे और कर रहा हूँ, तो मैं आउटसोर्स कर लेता हूँ, मतलब अपनी ही बड़ी। और मेरे सॉफ्टवेयर हाउस का नाम है स्क्रिप्ट1। अभी रजिस्टर नहीं मैंने कराया, साल ही हुआ इसको अभी चलते हुए, लेकिन इंशाल्लाह इस पर काम किया जा रहा है। तो मैं, ये था मेरा इंट्रोडक्शन, ठीक है? और आपने अगर मेरे बारे में और सर्च करना है तो यहाँ जाके गूगल पे लिखिए, आपको आइडिया हो जाएगा, गूगल पे बता दें, ठीक है? गूगल पे लिखें आप फुल स्टैक डेवलपर मोहम्मद अब्दुल रहमान, तो पहली प्रोफाइल मेरी खुले, ये देखें अब्दुल रहमान की जितने भी प्रोफाइल है उसमें सबसे टॉप पे मेरी प्रोफाइल है, ठीक है? मेरा काम चेक करना है, वो यहाँ जाके आप लोग मेरी चेक कर सकते हैं कि मैं कितना लेजिटिमेट बन रहा हूँ, मैं कितना सच बोल रहा हूँ, कितना झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर आगे मेरा गिटहब चेक करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को काम इसी प्लेटफॉर्म से थ्रू ही करवाया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गिटहब का भी नहीं पता होता, क्योंकि उनके आज तक यूनिवर्सिटी में गिटहब का बताया भी नहीं होता। आप क्या कहेंगे, बताया था आज तक यूनिवर्सिटी में गिटहब का? यही अलमिया है, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज। किसी ने आपको देखना है ना, ये देखें यार, ये मैं हूँ यार, किसी ने आपको देखना है ना, वो आपकी बातों पे यकीन नहीं करेगा, वो कहेगा अपना गिटहब दो, और वो कहेगा अपना लिंक्डइन दो। तो मेरा गिटहब देखेगा और वो साथ ही पता लगा लेगा, अच्छा यार ये बंदा सच है, कि ये देखो ये मेरी कोडिंग है पिछले साल, ठीक है? इसी तरह ये आप सर्च करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे बारे में मैं काम करता क्या, ये सब। अच्छा, मेरा क्या पढ़ाने का तरीका, जो साफ बात है, लाहौर में 1-2 जगह मैं और भी जो है कॉर्पोरेट लेवल पे ट्रेनिंग करता हूँ, लेकिन मेरी मैनेजमेंट से क्या क्या लड़ाई होती है। बच्चों को क्या बोला जाता है? बिल्कुल बनाएंगे। आप लोगों का लिंक्डइन नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी, आप खुद सोचो आपका लिंक्डइन नहीं है तो क्या आपको दुनिया कैसे जानेगी? क्या घर जाके पूछेगी यार आप एक डेवलपर हो? ठीक है ना? ये जो चीज, कुछ चीजें हैं यार, आपने मुझे पानी ला के देना,
जी हो रही है भी टाइम, क्यों नहीं? पानी मुझे लाते हैं, ठीक है, ज्यादा ला के दीजिए, मुझे प्यास लगी। अच्छा, अलमिया क्या है, देखिए मैं क्यों इस चीज के ऊपर ना काफी फोकस करता हूँ, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यार, अभी आपको पता है हमारे मुल्क में 10 लाख डेवलपर की कमी है, अच्छे लल्लू पंजुनी, ठीक है ना, अच्छे डेवलपर्स। आप सोचो, अगर हमारी कौम जो है, यूथ, ठीक है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके 21 22 साल 23 साल 24 साल तक सीख के काम डेवलपमेंट कर लिया, कुछ भी कर ले यार, कोई दुकान खोल ले, वट एवर कर ले, इंडिपेंडेंसी आ जाएगी, ठीक है। एंड पे क्या होगा, वो क्या होगा, एक घर में 3 अफराद है, ठीक है, एक भाई लग गया दुकान खोल ली, एक भाई ने खोल लिया फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग करने लग गया, और एक भाई जॉब कर रहा है, वट एवर, आपका घर खुशहाल, आप अच्छा टैक्स दोगे, इंडिया हमारा मुल्क खुशहाल। अगर 10 लाख डेवलपर और हायर कर लेके 10 लाख को अगर मल्टीप्लाई करो 100 से एक बंदा एक महीने में $100 लेके आ रहा है एक महीने में, तो 10 लाख इंटू 100 कहाँ की रकम जाती है, तो हमारी रेवेन्यू, हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी अच्छी। यही वजह है कि एक एज ए टीचर मैं टीचिंग फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 18 साल का था तब से पढ़ा रहा हूँ, मेरी उम्र 28 साल हो गई है। तो कैसे स्टार्ट कैसे हुआ था, मैं लम्स और एलएससी के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाता और इसी तरह फिर मैं इसमें आ गया, ठीक है। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे से जब कोई इल्म सीखने आएगा ना, तो मैंने इसलिए इस तरह सिखाना कि यार एंड पे मुल्क की जो है ना, जो इकोनॉमी है मुल्क के अंदर, जो वो बच्चा बेरोजगार है उससे बचे, और वो अपना इकोनॉमी में कुछ रोल प्ले करे। वो एक रोल प्ले करेगा, इवेंचुअली वो जाके अपना कुछ सिस्टम करेगा, तो उससे 5 लोगों को और नौकरी मिलेगी। हमें इंजीनियर डॉक्टर की नहीं जरूरत है अब ज़्यादा, हमें जरूरत है एंटरप्रेन्योर्स की, बिजनेसमैन की, ताकि वो बिजनेस शुरू करे तो लोगों को रोजगार मिले। ये मेरा, और यही मेरा ना अक्सर जो है वो मैनेजमेंट से ना गिला होता है। उसका रीजन क्या है, अब देखें कि फुल स्टैक सिखाया जा रहा है ना, तो क्या क्या सिखाया जा रहा है, HTML, ठीक है, पहले बस इसको देखें, ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये टूल्स हैं यार, प्लम्बरी जब इंसान करता है तो क्या क्या टूल्स चाहिए होता है इसको, एग्जाम्पल लो ना, क्या क्या चाहिए था, रेंच, बैग, टेप, आरी, ये उसी तरह के टूल्स हैं, बस इसको ऐसे ही समझना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वजह क्या है, वजह मसला क्या है, CSS, फिर कहेंगे JS भी सिखा रहे हैं, फिर हम कहेंगे jQuery भी सिखा रहे हैं, फिर हम कहेंगे, वो कहेंगे कि हम आपको बूटस्ट्रैप भी सिखा रहे हैं, ठीक है, फिर आप वो कहेंगे कि भाई हम आपको एंगुलर सिखा रहे हैं, फिर कहेंगे रिएक्ट सिखा रहे हैं, फिर कहेंगे लारावेल सिखा रहे हैं, फिर कहेंगे एक्सप्रेस सिखा रहे हैं। यार आप ये 6 महीने में ना, जो आपको क्या कहना है मैं 6 महीने में आपको बहुत अच्छा सिखा दूंगा, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, चाहे वो ये ग्लोबल एज भी बोल रहा हूँ, ये होता ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए हर रोज अगर 6 घंटे कोड किया जाए, तो फिर जाके आप 6 मंथ के अंदर जावास्क्रिप्ट के मिड लेवल पे काम सीखते हो, मीडियम लेवल, खाली जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप सोचो कि अगर जावास्क्रिप्ट सीखने के 6 माह चाह रहे हो, तो 6 माह में ये चीजें कैसे सीखते हो, ये इम्पॉसिबल है। इन्होंने मुझे कहा कि मेरा कोर्स डिजाइन कर दे, तो मैंने अब कोर्स में क्या चीज डिजाइन की है, मैंने आपको सिखाना है सिर्फ मेन स्टैक, फुल स्टैक के अकॉर्डिंगली सिखाने, और फुल स्टैक अभी मैं बताने लगा, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको स्पेशलाइज करवाना है मीन स्टैक में, क्योंकि मेरे नजदीक एक ही चीज सीखो, अच्छी तरह सीखो, 3-4 साल लगा के सीखो, जब तुम्हें कोई क्लाइंट या कोई कंपनी पैसे दे यार कि कोई और चीज सीख लो, तो वो हाँ बिस्मिल्लाह में सीख लो, लेकिन एक चीज पे हाथ सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे नजदीक, मैं फिर बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट को मैं 6 माह देता हूँ, 6 मंथ होने चाहिए जावास्क्रिप्ट के लिए, और हर रोज 6 घंटे कोड करना चाहिए, सैटरडे संडे भी नहीं ऑफ, हर रोज 6 घंटे कोड, फिर जाके जावास्क्रिप्ट आता है। तो ये सबसे बड़ा झूठ है, 6 माह या 3 माह में फुल स्टैक डेवलपर बने, और क्या बने, 6 फिगर सैलरी का। हाँ, ये पता कौन कर सकते हैं, जिनका कंप्यूटर में पहले ही फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल 4 साल 3 साल का, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट से मेरी लड़ाई है, अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल एज ने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ, जैसे मर्जी कोर्स डिजाइन करें, आप पे डिपेंड है, तो मैंने कोर्स ऐसे डिजाइन किया। अब मैं बताता हूँ ये चीजें क्या और ये करनी कैसे। कोड करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम, इसमें आम इंसान ना प्रोग्राम का मकसद है,
Exactly. मैं इसकी मिसाल देता हूँ ना, आपने प्रोग्राम बनाया है, ऐसा वो प्रोग्राम है जो कि आपके अब्बू और भाई यूज करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर आपने प्रोग्राम बनाया दुनिया में आप ही चला सकते हो तो फिर फायदा यूजर की अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। वो कुछ को नहीं पता यार कंप्यूटर क्या मेमोरी क्या होती है, इसको नहीं पता अंदर चल क्या रहा है। ये हमारा कोडर प्रोग्रामर जो छोटे छोटे प्रोग्राम बनाता है, डेवलपर जो बड़ी एप्लीकेशंस बनाता है, और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इन एप्लीकेशन को बनाने के टूल्स बनाता है। जैसे रेंच कौन बना रहा है, कोई कंपनी चाइना में रेंच बना रही है, वो टूल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। अब हमने क्या पढ़ना है वो बताते हैं, रान भी खत्म हो गई। ठीक है, हमने स्टार्ट करना है HTML5 से। ठीक है, पहले लिख लो हमने करना क्या है, फिर हम करेंगे CSS, फिर हम करेंगे बूटस्ट्रैप। ये किसी का माइक अनम्यूट है प्लीज, पीछे से शोर आ रहा है तो उसको म्यूट करें। और एक मैं आपको एक बात बताऊं सब स्टूडेंट को, इंक्लूडिंग जो ऑनलाइन है, अपने अंदर ना हिम्मत पैदा करो सवाल करने की। मैंने अभी आपकी क्लास में क्या पूछा है कि आपको मेरी आवाज आ रही, किसी ने जवाब तक नहीं दिया। अगर कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में जाना है तो फिर हम सॉरी टू से फिर आप कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी, मैं अपने वर्ड्स वापस देता हूँ, कामयाबी अल्लाह के साथ देने वाली है, लेकिन अल्लाह भी यही कहता है कि जब आप खुद से कुछ एफर्ट करोगे तो काम। अगर आपसे मुझे जवाब नहीं दिया जा रहा तो आप एक क्लाइंट से कैसे बात करोगे, इस नजरिए से कह रहे हैं। वरना क्या कामयाबी तो कोई नहीं लिखा हुआ, आपको कोडिंग आती है या आपको बहुत अच्छा स्किल आता है, कामयाबी का कोई ताल्लुक इससे नहीं। ठीक है ना, अल्लाह ताला का स्ट्रेट वे कामयाबी से ताल्लुक है, जिसको चाहे दे जिसको चाहे ना दे। मलिक रियाज को कोडिंग क्या उसको कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता हो, और कितने सॉफ्टवेयर हाउसेज है और कितने वो लोग कोडर्स को वो सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, प्लीज अनम्यूट योर माइक। यार कमाल है यार, मैं कह रहा हूँ अनम्यूट करें तो आप अनम्यूट नहीं कर रहे। नहीं वो आप ही प्लीज एंड पे, ये मेरे से काम नहीं होता, ये मेरे से काम बिल्कुल नहीं। हाँ ये आप एंड पे खुद ही कर लीजिए, मैं आपको बुला लूंगा जब मैं क्लास खत्म करूंगा फिर कर लीजिए। अच्छा, अब हम क्या पढ़े, मैं ये बिल्कुल अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या है कि सिंपल वर्ड्स में यार इसको अभी कंसीडर करो कि हम ना स्किल सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिशनरी का, घर बनाने का, तो इसको क्या कह लो यार, इसको कह लो सीमेंट, इसको कह लो ईंट, लेकिन मैं इसको पूरा एग्जैक्टली बताता हूँ करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे HTML5, CSS, बूटस्ट्रैप 5, फिर हम क्या पढ़ेंगे JS। और जब मैं JS पढ़ाना शुरू करूंगा, ये मेरे ख्याल से मैं 1.5 तक मंथ तक पढ़ाऊंगा बस। आगे जो 4.5 मंथ है ना, उसमें GS थ्रू आउट द 4.5 मंथ चलाता रहूंगा। हाँ 3 दिन होनी है ना, तो उसमें उन 3 दिनों में जब डिवाइड करेंगे तो 1.5 माह हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 चीजें, ये 3 चीजें। और जो उससे आगे 4.5 मंथ है उनमें जावास्क्रिप्ट मैंने पढ़ाना ही पढ़ाना है, रोज आके मैं 15-20 मिनट जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसके साथ जो अगला कोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे नजदीक जावास्क्रिप्ट को 6 माह चाहिए थे, लेकिन मैंने इसको इस तरह डिजाइन किया यार मैं एटलीस्ट इतना बता दूं कि आप बाहर जाके काम करने के काबिल हो जाए। ठीक है, ये जीएस हमने स्टार्ट कर देना है, फिर क्या करना है, जीएस के फौरन बाद हमने क्या करना है, एंगुलर। अब देखिए जाएगा, उसके बाद क्या करना है हमने, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, उसके बाद हमने क्या करना है, मोंगो, मोंगो डीबी, और फाइनली हमने क्या करना है, नोड जेएस। चले भाई अब इनका ब्रेक डाउन करते हैं कि सर ये क्या बुला रहा है। पहले देखो यार, एंगुलर से क्या निकल रहा है, देखो ना सब क्या निकल रहा है, ई से क्या निकल रहा है, ई, एक्सप्रेस से क्या निकल रहा है, ई, मोंगोडीबी से क्या निकल रहा है, एम, नोड से क्या निकल रहा है, एन। तो मैंने भी आपको क्या बताया, मैंने स्पेशलाइजेशन किसमें करवानी है, मीन, एम यहां से आया, ई यहां से आ गया, और ए कहां से आई ये, और एन कहां से है, एन। ये वो टूल सेट है, स्टैक है, जिसके ऊपर आप दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, इवन CRM, ERP, साउंड क्लाउड, उसके बाद स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर चीज इसमें बन जाती है। अब बात आई सर जब पहले ऑलरेडी वर्डप्रेस मार्केट में है तो हम ये क्यों सीखें, जो कि बहुत आसान भी है। वर्डप्रेस का तो पता है ना सबको, यही तो मैं बताने लगा था, यही तो सवाल, यही तो क्वेश्चन।
यार ये बनी विक्स, विक्स सही तुमने बोला। देखो यार एक सेकेंड, ओके भाई देखिए वर्डप्रेस और विक्स, अब वही बात है कि सर बनी बनाई चीजें मिलती हैं तो हम कस्टमाइजेशन पे क्यों जाए? इनकी लिमिटेशन पता है क्या है? इनकी किसी हद तक लिमिटेशन है, मतलब कि यार ये एप्लीकेशन बना देंगी ई कॉमर्स तक दराज टाइप, लेकिन जब साउंड क्लाउड बनाना आ गया, स्पॉटिफाई बनाना आ गया, CRM बनाना आ गया, ERP आ गया, तब आपको कोड का पता होना चाहिए, तब आपने कस्टम का मतलब क्या है? मेरे पास बंदा आया, उसने कहा भाई मुझे, मेरे पास ये मेरा बिजनेस है, इसका सॉफ्टवेयर बना दो। अब वर्डप्रेस और विक्स में तो वो पढ़ा नहीं हुआ, तो फिर आपके पास आएगी कस्टम। इसीलिए हमने ये चीज सीखनी है और इसी की डिमांड है। डिमांड और किस किस की, सुन लो। एंगुलर देखो यार, स्टैक की ये डिमांड है, और ये सारा स्टैक किसका है? जावास्क्रिप्ट, इसका स्टैक है जावास्क्रिप्ट। अच्छा ये तो है जावास्क्रिप्ट का, फिर एक स्टैक आता है पाइथन का, वो एक अलग स्टैक है, मतलब वो पाइथन लैंग्वेज यूज करते हैं, उनके टूल इस्तेमाल करते वो चीजें बनवाते हैं। फिर आ जाता है PHP का स्टैक, फिर आ जाता है रूबी का स्टैक, और फिर आ जाता है .NET का स्टैक। तो हर एक के स्टैक और हर एक के अपने अपने वो डिफरेंट होते हैं। अब पहले मैं यहाँ से बताऊंगा, एंड में मैं स्टैक पे चलूंगा और मैं फर्क बताऊंगा भाई ये क्यों और ये क्यों। चले अब HTML5 पे मैं एक नया पेज खोलता हूँ, कोड नहीं आज मैं करूंगा क्योंकि आप लोगों को फिर आइडिया नहीं है ना, बस आपने ना ओवरव्यू लेना है कि काम हो क्या रहा है और करना है। बैकएंड भी देते हैं, लेकिन बनी बनाई की लिमिटेशन होती है ना यार। मेरी बात सुनो, हर दिन दुनिया में फॉर एग्जांपल 1980 का जो जहाज है वो आज चल रहा है 1980s का, या फॉर एग्जांपल जो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ ना, MiG-21 का पता है यार? MiG-21 भी छोड़ दे, मेहरान का तो सबको पता है ना दुनिया में। आजकल मेहरान 2022 में कैसी गाड़ी है यार? मतलब फजूल तरीन इस लिहाज से कि कंपैरिजन करो कोई और गाड़ी के साथ जो उसके कंपैरिजन में, यानी कि 660 सीसी जो निकाली है मैंने, क्यों निकाली है? क्योंकि अपडेटेड चीजों को अपडेट करना होता है। अब वो विक्स और वर्डप्रेस में फॉर एग्जांपल 100 पड़ी, तो जब 101 में आ गई तो वो कहाँ बनाओगे? फिर इसके लिए आपको कस्टम कोडिंग चाहिए। यार अगर आपका यही माइंड सेट है कि यार सर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले, तो फिर कुछ नहीं यार, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको पैसा कमाना है ना, पैसा जो है ना, मेरी बात सुनो, पैसा जो है वो आपका बाय प्रोडक्ट होता है। आप इंसान की वैल्यू क्या है उसका वो पैसा होता है, ऐसे नहीं पैसा आ जाता। शाहरुख खान का बाय प्रोडक्ट है पैसा। शाहरुख खान को होटल वाले सिर्फ अपने होटल में बुलाने के लिए, दुबई, आपको पता है ना शाहरुख खान दुबई का ब्रांड एम्बेसडर है पूरे दुबई का, तो क्या है, क्या है इसके पास? उसकी खुद की वैल्यू। तुम लोग ऐसे ही करोगे, अपनी पहले स्किल सीखोगे, अपना वैल्यू बनाओगे, फिर मुंह मांगे पैसे मांगोगे। इस तरह पैसा कमाया जाता है। चलें इसको तो करते हैं, स्टैक के ऊपर और फोकस करते हैं कि स्टैक में आना है। देखें अब बना, हम घर बना रहे हैं, लेट्स सपोज हम घर, ऑब्वियसली बात है नहीं बनाएंगे, हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि HTML वगैरह कहाँ यूज है, हमने घर बनाया। अब अपडेट मेहरान और 660 ऑल्टो वाली बात है, इस तरह कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसमें एक चीज है जिसमें वीडियो अच्छी आप लगा सकते हैं, 2-3 और चीजें उन्होंने दी हैं एनिमेशन के थ्रू, चीजें कर, ऑडियो इसमें भी था, इसमें भी है, मतलब कुछ चीजें निकाली गई, कुछ चीजें डाली गई, ठीक है ना। हमारा फोकस यार मैं अभी बता दूं, इन चीजों पे नहीं होना, हमारा फोकस यहाँ से लेके यहाँ तक होना, जो मेन फोकस है हमारा, ठीक है ना। ये चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती जो आप डाल भी सकते, ठीक है ना, लेकिन आपको कस्टमाइजेशन आनी चाहिए। अब सुन ले, फिर मैं स्टैक का बता दूंगा करना। थैंक यू सर। अब देखिए स्टैक, स्टैक करेगा क्या भाई? मैं घर बना रहा हूँ, मैंने घर बना दिया। अभी इस घर का क्या है जी? ये घर जो है वो है ग्रे स्ट्रक्चर। ग्रे स्ट्रक्चर में क्या होता है? ईंटें लगती हैं, और क्या होता है? सिर्फ सीमेंट लगता है। तो ग्रे स्ट्रक्चर किस तरह हम एप्लीकेशन में बनाते हैं, उसके लिए यूज करते हैं HTML5। अब हम चलते हैं कि सर HTML का ब्रेकडाउन क्या होता है। अभी देखो यार, आपका जो गूगल पे जो भी चीज खुलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट को बता सकते क्या होता है? मतलब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें होती है? मतलब कि एक डॉक्यूमेंट यार, एक पेज के ऊपर कोई चीज लिखी क्या? नहीं नहीं, एक पेज है ना, ये जो आपको हमारे सामने पेज पड़ा, इसको मैं डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट, ठीक है ना।
तो क्या गूगल जब आप खोलोगे तो उसको क्या वो कहता है इट्स ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सारा यहाँ से लिखे आता खुला। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें क्या। अब मैं चलता हूँ HTML स्टैंड फॉर क्या होता है सर, इससे क्या होता है। HTML H स्टैंड फॉर हाइपर, T स्टैंड फॉर टेक्स्ट, ठीक है, M स्टैंड फॉर मार्कअप और L स्टैंड फॉर लैंग्वेज। बस पहली बात है, कोई आपसे पूछे HTML5 इंटरव्यू क्वेश्चन, मैं जब इंटरव्यू क्वेश्चन बोलूंगा तो साथ ही आपने अपनी कॉपीज पे लिख लेना, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर HTML5 और CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपने कहना नहीं सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। वो पूछेगा कि यार क्यों प्रोग्रामिंग है, तो आप कहोगे सर HTML और CSS 2+2 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, इनके पास ये एबिलिटी नहीं। तो पूछे, हाँ मैं भी बताता हूँ। इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने ऐसी क्लास में साथ साथ बोलना इंटरव्यू क्वेश्चन, तो आपने वो कॉपी पे लिख ले, क्योंकि मैंने इंटरव्यू 100 फेल किया हुआ है, 100 इंटरव्यू फेल किया हुआ है। और अब आके मैं मेरे लिंक्डइन पे मुझे हर हफ्ते 3 इंटरव्यू आते हैं और मैं तीनों के तीनों पास करता हूँ। इंटरव्यू देना भी आर्ट है। मैंने पहले फेल किया और मैं हमेशा अपने फेलियर्स को क्या समझता था, मेरी सक्सेस, कि अल्लाह ताला ने मुझे आज मौका दिया यहाँ से ऊपर जाने, तो फेलियर से अभी घबरानी नहीं और फेल होना है। फेल होने का मतलब ये नहीं कि यार आप जानबूझ के आपने अपने सेमेस्टर में फेल हो जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। फेल होने से डरना नहीं है, यस, ठीक है ना। आप फेल नहीं ना हो गया, आप लर्न नहीं करो। तो मैं फेल किया, मैंने 100 इंटरव्यू फेल किया। अब मैं स्टार्ट मतलब अभी मैं बता रहा हूँ 3-4 साल पहले मैं 101 में से स्टार्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी मैं बड़ा ठीठा नहीं हूँ कि मैं पूरे इंटरव्यू क्लियर करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, इंसान हूँ, हर टाइप में परफेक्ट नहीं हूँ। तो क्या होता है, अगर मेरे लिंक्डइन पे हर हफ्ते 3-4 आते हैं तो मैं 3 पूरे कंप्लीट करता हूँ, और ऑफर लेटर के साथ कि मुझे ऑफर लेटर आते हैं सर आप आके ज्वाइन करें, इस तरह होता है। लेकिन अगर वो मैं 100 इंटरव्यू ना फेल करता तो आज मैं यहाँ पर आता। अच्छा अब चलें वापस इंटरव्यू क्वेश्चन। HTML5 और CSS 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। अब पूछेगा क्यों सर वो 2+2 4 नहीं कर सकते, वो कहेगा प्लीज एक्सप्लेन। कहेंगे सर HTML और CSS मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते, मेमोरी प्लस CPU को एक्सेस नहीं कर सकते। फिर पूछेगा सर मोर एक्सप्लेन, कहेंगे सर 2+2 करने के लिए हमें CPU चाहिए, वो कैसे चाहिए सर, सर CPU ही तो ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करता है। तो पूछेगा सर फिर मेमोरी क्यों चाहिए, सर एंड पे 4 रिजल्ट आपने सेव नहीं करना कहीं। क्लियर हुआ। इस तरह आपसे इंटरव्यू, और इस तरह ही बताना है तो लिख लें, इस तरह ही बताना आपने। समझ के लिखो यार, ठीक है। दोबारा समझो, HTML CSS 3 HTML5 CSS 3 इंटरव्यू और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, क्यों नहीं है, 2+2 4 नहीं कर सकते। वो कहेगा एक्सप्लेन करो। मैं एज ए इंटरव्यूअर पूछ रहा हूँ, आप एज ए एम्प्लॉय और मैं एज ए एम्प्लॉयर पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। एम्प्लॉयर क्या होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, एम्प्लॉय जो इंटरव्यू देने गया। सर तो 2+2 क्यों नहीं हो सकता, 2+2 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर HTML CSS के पास ये काबिलियत नहीं है कि वो मेमोरी CPU एक्सेस करे। अब बात है कि सर क्यों चाहिए हमें CPU मेमोरी, सर CPU ही तो वो चीज है जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और मॉड करती है। ये 3-4 चीजें हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कहेंगे सर CPU ने 2+2 किया तो वो मेमोरी क्या चाहिए, सर वो 4 जो एंड पे रिजल्ट है हमने उसको सेव भी तो करना है ना। तो ये एबिलिटी CSS HTML के पास नहीं है। क्लियर हुआ। चले ये तो हो गया ना। मैं अब क्या बता रहा था कि HTML क्या करता है, HTML ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करता है। चलो यार अब ग्रे स्ट्रक्चर हम असल में देखते हैं क्या, इसको खोला, ठीक है। एक सेकंड मुझे ना कंफर्म करने दे कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इंस्पेक्ट किया और इधर आया हेड में आके 1 सेकेंड, मेटा 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 लिंक मैं डिलीट कर सकता हूँ कि कर दिया ना मैंने। ओके, ये क्या खड़ा हुआ है, ये क्या खड़ा है, इट्स ए ग्रे स्ट्रक्चर। चलो यार हम देखते हैं कैसा ग्रे स्ट्रक्चर होता है, कोई मसला नहीं। अब हम HTML5 को थोड़ा सा यूज करके देखते हैं कि सर ये होता क्या, ठीक है। मैंने एक डॉक्यूमेंट, मैंने भी आपको क्या बोला, वेब एप्लीकेशन क्या है,
एप्लीकेशन ब्राउजर पे जो भी चलती है वो क्या है, डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में क्या फर्क है जो हमारे पास जो रजिस्टर पड़ा हुआ है। यार हम रजिस्टर के अंदर पहले मैं उधर चलता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर ना आपको कोड बताता हूँ क्या करना है। कोड नहीं बताना, छोटा सा व्यू दे। अच्छा ये देखो आप बस क्या क्या लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट। पहले हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट में क्या फर्क होता है। मैं एक डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। आप अपने एक पेज के ऊपर आप अपना फॉर एग्जांपल आपके पास जो आप कॉपी पे पेज पे कुछ भी लिख रहे होते हो, तो कुछ ऐसा होता है कि आप पेन को वहां लेके जाके उस फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक करो तो वो कहीं और ले जाए, नहीं ना होता। अब हम चलते हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। देखो यार हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है ना यार। यहाँ कुछ भी खोल देते हैं, ऑप्शन खोल देते हैं, ठीक है। गौर से देखिएगा, यहाँ अब आप क्लियर होगा। मैंने भी क्या बोला है, आप एक आम टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट में क्या फर्क होता है। मैं इधर से पढ़ता जा रहा हूँ, अच्छा मैं देखी जा रहा हूँ देखी जा रहा हूँ देखी जा रहा हूँ, और मैं एकदम इसके ऊपर आया तो ये क्या है, तो पॉपअप खुल गया। तो मेरे तो आम पेज पे तो ऐसा कभी नहीं जिंदगी मैंने देखा। आम पेज क्या, रजिस्टर के पेज पे तो कभी जिंदगी में नहीं ना आपने ऐसे देखा, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट के अंदर यही खसूसियात होती है, टेक्स्ट के ऊपर एक्स्ट्रा। हाइपर का मतलब क्या होता है, मतलब कि टेक्स्ट के ऊपर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज जो कि ये लगी है। अब मैं देखता हूँ यार, मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ क्या हुआ, तो ये मुझे एक नए पेज पे ले गई। टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट में पता लगा फर्क। एक सेकंड यार, एक मैं कॉल में। हेलो यार, वो थोड़ा काम था वो हो गया। मैं घर आ जाऊंगा 9:15 तक, तुम लोग आ जाओ। मैं अभी किप्स किप्स बैठा हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके। टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट से क्लियर हुआ। हाइपर टेक्स्ट मीन एक टेक्स्ट विद एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज, और वो फंक्शनैलिटी में पेपर कॉपी पे नहीं लिख सकता। हाँ वो फंक्शनैलिटी हम कैसे कॉपी पे लिखते हैं, पॉपअप कैसे बनाते हैं एक किताब पे स्टिकी नोट्स डाल के। कभी किया है कि नहीं स्टिकी नोट्स? यस, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्लियर हो गया कि यार हमें पता लग गया। अच्छा यार अब ये पता लगा कि HTML के अंदर क्या है, हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप क्या है भाई, मार्कअप। अब हाइपर टेक्स्ट हमने डालना कैसे, चले यार मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। टेक्स्ट मैंने अभी लिखा ही है, लिख दिया, सेव किया। ये नहीं देखना कि ये सर अभी यहाँ से क्या कर रहे हैं, सिर्फ चीजें समझो। इस तरह तो काम करना भी नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। इस तरह काम करने बैठे तो कभी एप्लीकेशन नहीं। ये क्या लिखा है, नहीं इसको क्या बोलेंगे, वर्ड क्या, टेक्स्ट यार। इसमें मैं कुछ फंक्शनैलिटी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। अब देखो ये क्या लिखा रहा है। मैं इस पर क्लिक किया तो ये कैसे चला गया, हाइपर टेक्स्ट। एग्जैक्टली ये इसके टैग के थ्रू ना। यार अभी तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं ना, आप लोग समझो क्या HTML करेगा फिर। अच्छा एक चीज देखो कि गूगल से पहले यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या डाला, ये और ये। अच्छा यार अब हम पढ़ते हैं ये क्या चाहिए, इसको बोलते हैं TAG, टैग, ठीक है। HTML में एक मिनट यार, टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट में पता लग गया, बड़ा अच्छा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा यार तो ये टैग क्या है, नहीं पैसा यार ये क्या है, ये चीजें क्या है, ये नहीं भूल अभी नहीं देखना कि सिंटेक्स क्या, सिर्फ फॉलो करो P, ठीक है, H1। तो ये क्या यार,
अगर मैं और ये वापस सारे चलूं, टैग है, क्या है टैग है सर। सर? बिल्कुल पता है, मुझे भी पता है टैग है, लेकिन मैं अब आप अपने आप को कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं कोरा कागज हूँ और मैं बच्चों को ऐसे पढ़ा रहा हूँ। जिसको आता है ना बिल्कुल ना बोले, जिसको नहीं आता ताकि वो अच्छी तरह सीख सके, ठीक है? ओके सर। ओके, ये था HTML के टैग्स, ठीक है ना? मैंने भी क्या बोला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने इसमें M क्या बोला, मार्कअप। तो टैग्स को हम क्या बोलते हैं, मार्कअप। टैग्स को क्या बोलते हैं, मार्कअप। मार्कअप का मतलब क्या अंग्रेजी में, किसी चीज को मार्क करना। अगर हमारे पास क्या होता है, आपको क्या कहते हैं, हाइलाइटर से ना, एग्जैक्टली मार्कअप। तो मार्कअप करता क्या, अगर तो मैंने यहां से लेके यहां तक, लेट सपोज ये हटा दिया टैग, ये कर दिया और वापस आया, किधर गया जी मेरा पेज, डॉक्यूमेंट, ठीक है? ठीक है, आ गया, उसको छोड़े नीचे वाले को, वो मैंने लिखा। तो क्या लिखा आ रहा है, गूगल, मतलब कुछ भी नहीं ना, सिंपल टैग। तो मैंने एकदम, अच्छा यार मुझे पता लगा कि मार्कअप ही लगाऊंगा तो मेरा टेक्स्ट टेक्स्ट से हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मार्कअप मुझे समझ आ गई, अच्छा ये वो चीजें हैं जो कि मुझे HTML का सिंटेक्स प्रोवाइड करता है, इनको यूज करके मैं नॉर्मल टेक्स्ट को क्या बनाऊंगा, हाइपर टेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? और एंड पे क्या है, L फॉर, तो बट लैंग्वेज आ गई। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज। चलिए यार, अब मार्कअप थोड़े से लगा के देखो, इतने ज्यादा नहीं लगाने, मैंने आगे भी मूव कर। मैंने क्या बोला, H1, पहले मैं लिखता हूँ GWGL, मैं यहाँ, अब देखो मैंने BR डाला, BR ब्रेक लाइन, डॉक्यूमेंट पे उधर मार्कअप लेते, ठीक है? मैंने ये लिखा H1 और मैंने लिखा हाय देयर H1, ये क्या लिखा आ गया? तो यार मैं तो कहूंगा कि मैंने तो खाली छोटा लिखा था, ये कैसे बड़ा आ गया? तो मैंने इसके पीछे के टैग क्या डाली, H1। अब मैं इसको जानबूझ के खत्म करता हूँ, इनकी वजह से ये ले हाय देयर आ गया। तो मुझे समझ आ गई कि भाई HTML एक लैंग्वेज है जिसके अंदर टैग्स होते हैं, टैग्स को यूज करके मैं हाइपर टैग्स बनाता हूँ। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर ना, ऑनलाइन स्टूडेंट? चलें, यस अच्छा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक किसमें लिखा गया, कोई बता नहीं सकता मुझे अभी? अब बता सकता है ना, ये किसमें लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक? यार यहाँ से लेके यहाँ तक किसमें लिखा हुआ है, HTML में। पहले क्या आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ रहा है, टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट। और ये कौन सा आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट, यानी कि इसके साथ क्या लगा हुआ है, मार्कअप। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, ये बन गया मेरा ग्रे स्ट्रक्चर। अब मैं इसको दोबारा रीलोड किया, इसको मैंने किया रीलोड, तो यार ये कैसे आ गया, ये गायब। इसको मैं, हम आम जुबान में ये कहते हैं, इसका मेकअप। मेकअप किसके आया से आया, CSS से। CSS स्टैंड फॉर कैस्केड स्टाइल शीट। कैस्केड का मतलब क्या होता है, वाटरफॉल टाइप चीज। मैं एग्जांपल इसका वर्ड में देखूं, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अब वापस चलते हैं, हम चेक करते हैं वाटरफॉल कैसे था। ऊपर से लेके नीचे तक उसने स्टाइलिंग कलर मेकअप करना शुरू किया ना, ऊपर से लेके नीचे तक। पहले क्या था, स्ट्रेट वे स्ट्रक्चर था। यार मैं इसका स्ट्रक्चर दोबारा तोड़ता हूं, ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तो देखो ना, आ रही है समझ, ऊपर से लेके नीचे तक चल रहा है। तो इसी तरह जब CSS अप्लाई होगा तो ऊपर से लेके नीचे तक चलेगा, इसलिए वो कैस्केड स्टाइल शीट कहते हैं। तो वो क्या होता है, यानी कि कलर चेंज करना, एनिमेशन डालना, कि भाई अभी देखो मैं दोबारा इसका पहले स्ट्रक्चर तोड़ता हूँ। अब देखिएगा जरा, पहले ये तस्वीरें देख लो सारों, क्योंकि इसी तस्वीरों के ऊपर, इसी के ना ऊपर मैंने आपको समझाना है। इंस्पेक्ट किया, ठीक है ना, मैंने ये इसका स्टाइल शीट तोड़ दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ, तो यार ये तस्वीरें तो यहाँ आ रही थी, पहले कहाँ आ रही थी, यहाँ। तो भी नीचे कैसे चले, फ्रंट एंड पे नहीं बोलना, पेज के इस सेक्शन के ऊपर, ठीक है? तो अब ये नीचे कैसे चलेगी? अब मुझे पता लगा यार CSS ना सिर्फ कलर चेंज करता है बल्कि पेज की पोजीशनिंग भी करता है।
कि एक चीज ने कहाँ होना है। तो क्या हो गया, पेंट हो गया, एक घर का ग्रे स्ट्रक्चर होना, पेंट हो गया, दरवाजे कहाँ लगने हैं, पोजीशनिंग कहाँ होनी है, ये सारा क्या करेगा CSS3। यहाँ तक क्लियर है। मैं अब ये कोड नहीं करके दूंगा, सिर्फ समझो चीजों को, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, मैं इसको करता हूँ रीलोड। पहले घर की मिसाल देते हैं। मैंने कमरा बनाया, मैंने पहले इसको अंदर पेंट किया, और सॉरी सीमेंट लगाया, मैंने इसको ना एक रूम की शेप में लेके आया, फिर मैंने पेंट किया। अब देखो ना इस पेंट पे कैसे होगा, नीचे वाली पोजीशन पे ग्रे, ऊपर वाली पोजीशन पे व्हाइट। ये किसके थ्रू हुआ, CSS के थ्रू। फिर मैंने क्या लगाया, ये AC लगाया, ये किसके थ्रू हुआ, HTML। अब मेरे पास रिमोट है, मैंने यहाँ से क्लिक किया, वो किसके थ्रू हो रहा है, जावास्क्रिप्ट। फंक्शनैलिटी है ना, जिंदगी आसान कर रहा है ना मेरी। अब इधर मैं आता हूँ और यहाँ मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे निचले पेज पे ले जाता है। तो ये क्या है, फंक्शनैलिटी, जावास्क्रिप्ट। एग्जैक्टली, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो अब समझ आया। तो हर पेज के ऊपर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इसी ने ही चलना है। फ्रंट एंड पे क्या चलता है, ये। अब मैं नया पेज खोल के यहाँ दोबारा चीज हम लोगों को क्लियर करता हूँ, पीछे से दोबारा दोहरा के। फुल स्टैक का मतलब क्या होता है भाई, फुल स्टैक का मतलब होता है जो कि फ्रंट एंड बना ले। फ्रंट एंड अभी मैंने क्या बोला है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। फिलहाल फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा। यानी वो क्या कर ले, HTML पे स्ट्रक्चर बना दे, CSS करके इस पे मेकअप कर दे, और जावास्क्रिप्ट डाल के क्या कर दे, बटन पे क्लिक किया तो ये फंक्शनैलिटी चला दे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और फिर दूसरा क्या होता है, बैकएंड। बैकएंड में क्या होता है, डेटाबेस। सिर्फ नाम याद रखेंगे फिलहाल, डेटाबेस, सर्वर हैंडलिंग। उसके बाद क्या होता है, बैकएंड पे आपका वेल इतना ही काफी है फिलहाल, इतना ही काफी। फ्रंट एंड क्लियर हो गया सबको, HTML, CSS, JSL में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब आया, अच्छा यार ये मैं चीजें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या देख रहा हूँ, फ्रंट एंड देख रहा हूँ। ये सारा क्या है, फ्रंट एंड। ये सारा किस पे बना हुआ है, किस पे बना हुआ है, HTML CSS पे। शाबाश, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक क्लियर है। ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। मैं तुम लोगों को एक बताता हूँ, कितने टॉप के ब्राउजर है पहले ही देख लो। गूगल, फायरफॉक्स, ओपरा। भाई इन तीनों को एक चीज समझ आती है, JS क्यों डाला है, मेरी बात सुनो। मैंने सिर्फ HTML, CSS डाल दिया तो क्या मेरी वेबसाइट बनेगी, स्ट्रक्चर बन जाएगा और कलर वगैरह आ जाएगा। मुझे पता लगा यार कि किसी जमाने में यार मैंने इसका कलर चेंज कर, तो वो कैसे करूंगा, वो दोबारा पेज लिखना पड़ेगा। तो यार ये नहीं मैं करूँगी, छोटा सा जावास्क्रिप्ट का बटन डालो और उस पर क्लिक करो तो कलर चेंज कर दो। फंक्शनैलिटी समझ आ रही है कि बटन के मतलब कि फंक्शनैलिटी क्या है, जावास्क्रिप्ट करता क्या है, जावास्क्रिप्ट करता है आपके वेबसाइट को डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि भाई आज ये है तो कल कुछ और हो। दुनिया स्टैटिक होती तो क्या होता, मतलब कि आबादी भी ना कभी बढ़ती हमारी इंसानों की, ठीक है, ना बीमारियां बढ़ती, ना नई नई गाड़ियों के मॉडल आते। तो स्टैटिक होती। जब पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो अब तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही होता। हाँ, तो डायनेमिक है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हम यहाँ तक आए। इसीलिए जब इंसान चीज बनाता है ना, याद रखना, क्योंकि हम लोग कहाँ से, अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने हमारी एबिलिटी डाली है कि टू डेवलप थिंग्स। जब हम चीजें भी डेवलप करते हैं तो हम भी डायनामिक सोचते हैं कि यार आज के लिए नहीं बनानी। मतलब इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, घर जाते हैं ना जब हम छोटे होते थे तो अक्सर होता होगा कि मेरी अम्मी क्या करती थी, एक जूते का साइज बढ़ा लेती थी कि अगले साल भी तुझे आ जाए। डायनामिक, हम सोचते डायनामिक है ना। तो किसी जमाने में स्टैटिक पेज होते थे। फिर अगर स्टैटिक पेज हो तो फिर मैं ये क्यों कंप्यूटर यूज करूं, मैं PDF प्रिंट निकलवा के ना अगले को पेज दे दूं कि यार ये तू पढ़ ले, डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट ही बन रहा ना। तो फिर आके आया डायनामिक। और डायनामिक करने के लिए यू शुड हैव ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ इट इज आइदर जावास्क्रिप्ट और अनदर लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट का पता लगा फंक्शन मेन मकसद क्या है, ये चीजें। जावास्क्रिप्ट के अंदर 3-4 चीजें होती हैं। एक होता है वेब प्रोग्रामिंग। वेब प्रोग्रामिंग क्या है, हर चीज को डायनामिक करना। फिर क्या आता है, कोर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर क्या आता है, एल्गो एंड डेटा स्ट्रक्चर। और यहां से आपके 90% इंटरव्यू पूछे जाते हैं, एल्गो एंड डेटा स्ट्रक्चर। क्या चाहे यार प्यास हो रही है,
अच्छा ओके, ये तो हो गया ना, मुझे एक समझ आ गया। अब मुझसे कोई दुनिया में अब आके कोई बंदा फ्रंट एंड का पूछेगा, मैं फौरन बोल दूंगा कि भाई वो कहेगा फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड में बोलूंगा भाई द थिंग ऑन द ब्राउजर विच यू आर सीइंग, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। वो पूछेगा फ्रंट एंड का मकसद ये, फ्रंट एंड का मकसद है कि एंड यूजर्स, जो कि यूजर आम यूजर, वो यूज करें इसको और अपनी जिंदगी आसान करें। फेसबुक पे जिंदगी कैसे आसान हो रही, टिकटॉक पे भी जिंदगी कैसे आसान हो रही, टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जिंदगी कैसे आसान हो रही है। अपना अपना वे है ना हर एक का यूज करने का ना, है ही वो डायनामिक है। एक बंदा यूज कर रहा है फजूल वीडियो चलाने के लिए और एक बंदा यूज कर रहा है अपनी एडवर्टाइजमेंट अपनी कंपनी चलाने के लिए। तो फेसबुक और टिकटॉक क्या डायनामिक है ना, हर यूजर के अकॉर्डिंगली इससे काम करना है। अगर स्टैटिक हो जाती तो फिर फ्लॉप। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे फ्रंट एंड क्या है तो भाई आप स्ट्रेट में कह दो फ्रंट एंड जो कि यूजर के पास यूज होता है ब्राउजर के ऊपर। तो बनता किस पे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो फिर भाई इसमें बूटस्ट्रैप कहाँ से आ जाता है, ठीक है, और फिर क्या आ जाता है, एंगुलर कहाँ से आ जाता है। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल समझिए कोड जो है ना वो क्लासरूम में देखेंगे क्या करता है। मिसाल क्या है भाई, आप एक बना रहे हो, नहीं हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपका ना बाइक का टायर जो है ना वो खत्म हो, मैकेनिक ने कहा टायर चेंज करवाओ। आपके पास एक क्या तरीका है, पहले रबर खरीद के लाओ रबर फैक्ट्री से, ठीक है, फिर क्या करो घर में आकर उसको जलाओ, गर्म करो, पिघलाओ ना, मेल्ट करो। मेल्ट किया फिर क्या करोगे, एक लोहे का सांचा बनाओगे, ठीक है, उसके अंदर रबर को डालोगे ताकि वो उस टायर के अकॉर्डिंगली शेप आए। फिर उसको 1-2 दिन क्या करोगे, सुखाओगे, और एंड पे टायर जब लगाओगे तो तुम्हें पता लगा यार भाई इसका तो डिजाइन ही नहीं पूरा फिट बैठा। दूसरा क्या तरीका है, 500 रुपया खर्च करो, दुकान पे जाओगे, भाई मुझे 70 या YBR का टायर दे दीजिए। इफ द टायर इज ऑलरेडी देयर देन डोंट इन्वेंट इट। पहले ये कहावत को अपने दिमाग में संभाल लो कि टायर अगर पड़ा हुआ है कब दुकानों पर, फिर इसको इन्वेंटिंग है। तो फिर सर ये बूटस्ट्रैप पे कैसे एक्सेसिबल होता है, एप्लीकेबल होता है। HTML CSS और JS का ये एग्जाम्पल है टायर बनाने का, ठीक है। बूटस्ट्रैप बताता हूँ ना, 2009 में आई थिंक सो ट्विटर ने निकाला था एक से। मैं तुम लोगों को जब कोड करूंगा ना फिर तुमको कि अच्छा सर ये ऐसे था। 2011 में, और ट्विटर ने निकाला था। इससे पहले ना टायर कैसे बनाया जाता था, मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ रियल वर्ल्ड के साथ। टायर कैसे बनाया जाता था, रबर लाया जाता था, पिघलाया जाता था, सांचे में डाला जाता था, बनाया जाता था, और फिर पता लगता था यार नहीं ये तो इसका साइज ही नहीं, डिस्क इसका साइज चेंज कर, हर रोज साइज चेंज कर 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 कर, कर फिर जाके परफेक्ट बैठता है। ट्विटर ने कहा यार ऐसा नहीं होना चाहिए। 2011 में कहा, उन्होंने कहा हमने ना टायर्स निकाल देने, जो बाइकें हैं वो टायर पूरी दुनिया में दे देने टायर यूज कर, स्ट्रेट वे टायर यूज। तो हम वापस चलते हैं अपने इसकी एग्जाम्पल पर, यहाँ आते हैं। बूटस्ट्रैप ने क्या कहा कि भाई मैं तुम्हें बने बनाए HTML CSS और JS के टायर दूंगा, मतलब के विजेट्स दूंगा, मतलब के कंपोनेंट्स दूंगा, मतलब के वेब की छोटी छोटी चीजें दूंगा। मतलब बूटस्ट्रैप कहेगा भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो तू हेडर देख रहा है ना, तूने HTML CSS में खुद नहीं बनाना, तुझे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक दे दूंगा, तू क्या कर, इसका कलर यहाँ ग्रीन है, तुम चाहो तो ब्लू कर लो, यहाँ तस्वीरें दे रहा तो अपनी तस्वीरें लगा लो, यहाँ 3% लिखा तुम 4% लिख दो। आई समझ। बूटस्ट्रैप ने क्या किया, बूटस्ट्रैप ने चीजों को बना दिया और कहा कि इसको यूज करो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, एक सांचे बना दिए। तो फिर इस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क। कभी सुना है यूनिवर्सिटी में फ्रेमवर्क क्या होता है यार? तो फिर आप यूनिवर्सिटी को क्यों लाखों रुपया दे रहे हो, अपने माँ बाप के पैसों की कोई कदर नहीं है यार। यही तो अलमिया है ना, मैंने अभी आज क्या बोला है, अगर हमारी कौम ये सोच लेना कि हमने अपनी यूथ को एम्पावर करना है आने वाली जिंदगी, तो हम खुद कर्जे उतार देंगे यार। C++ की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उस हर चीज उसमें बनी ऑलमोस्ट, जावास्क्रिप्ट में, हाँ जावास्क्रिप्ट में। लेकिन यार अब अपने हम उस्तादों को बोले उस्ताद जी तुसी 1980 दे हो, अब दुनिया आ गई है 2022 में, सर हम इंटरव्यू लेने जाएंगे और C++ पूछेंगे। मैं जब इंटरव्यू देने गया था उन्होंने मेरे से पूछा था एंगुलर, तो मैं सोचा था यार ये है क्या चीज। तो हम दोस्त बैठे, तो मेरा 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 क्लासमेट वो फास्ट से ग्रेजुएट हुआ है,
और मैं वर्चुअल से ग्रेजुएट हुआ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आइडिया है ना, किसी को इसको खाते में नहीं लिखता, ऐसी है ना। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, अल्लाह ताला ने कोई नहीं लगाया हुआ कि आप वर्चुअल से कहाँ से। मैं और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब साथ साथ चल रहे हैं। मतलब मैं और एक स्टेप किया कि मैं अपने खुद का शॉप हाउस, मेरा खुद से यही था कि भाई मैंने हमेशा एंटरप्रेन्योर बनना, मतलब बिजनेसमैन बनना। ये हो गया यार। आपने अपने स्कूल में ना टीचर से आके पूछना, स्कूल कह रहा है यूनिवर्सिटी, मैं स्कूल ही बोलूंगा ना, ठीक है ना। आपने पूछना है यार, देखो मैं अपने उस्तादों की बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ, लेकिन अफसोस की बात है हमारे उस्ताद आउटडेटेड हो गए, इसी तरह हमारे माँ बाप आउटडेटेड हो गए। माँ बाप आपको लाते दुनिया में, उस्ताद आपको सिखाता है दुनियादारी। आपको उस्ताद ही नहीं अच्छा वो मिला तो आपने क्या करना, ठीक है ना। मैं अपने उस्ताद भी दिखाऊंगा सर सबक, मैं अपने उस्ताद को कैसे पूछ सकता हूँ। तो मुझे, मैं अभी बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ग्लोबल एज ने मुझे पूरी एम्पावरमेंट दिया आपने डिजाइन करना, और मैंने खुद से कोर्स डिजाइन किया जो मैं समझता हूँ यार भाई इतने में बच्चा सीख पाए। मेरी दूसरे इंस्टीट्यूट से हमेशा यही लड़ाई रहती है, आप क्यों झूठ बोलते हैं, आप बच्चों से पैसे कमाएं। लेकिन ये मेरे उस्ताद, इनका नाम है अवीफ लोग, इनसे बस मुलाकात हुई थी, जैसे कम्युनिटी होती है, स्टैक ओवरफ्लो का भी नहीं आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी में कभी नहीं बताया स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। अच्छा ठीक है, तो ये मेरे उस्ताद मुझे वहां से मिले थे, ये 23 के हैं, ये मेरे से 5 साल छोटे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे पाकिस्तान से जो बाहर की दुनिया में काम करता है ना वो सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ऑफर पे बैठे अच्छा काम करता हूँ, मेरा अभी भी मैं रिमोट जॉब कर रहा हूँ, ये मुझे मेरी कंपनी ने बाहर से सिंगापुर से लैपटॉप भेजा, ये वहीं से, ठीक है। तो ये मुझे उस्ताद मिले थे, लेकिन कैसे मिले थे, क्योंकि मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मुझे एक इंसान दे जिससे मैं काम सीख सकूं, और मेरी वो एफर्ट करता गया अल्लाह ताला ने एक दिन रास्ता मुझे दिखा। ये मेरे उस्ताद जी, मैं इनकी कभी तस्वीर भी दूंगा, मैं अपना लैपटॉप करूंगा तो फ्रेमवर्क वही बात है, मैं उस्तादों पे वापस आता हूँ। स्टैक ओवरफ्लो यार ये पता होना चाहिए यार, आपको पता है, आपको एक बात बताऊं, 90% जो ग्रेजुएट होते हैं ना BScs के, उनको गिटहब का नहीं पता, गिटहब सुना भी नहीं होता। आपको पता है जिसको गिटहब नहीं ना आता उसको कंपनी में घुसने नहीं देते। अब मैं आपको यार, घुस तो कहीं भी जाओगे यार, मैं एक नॉर्म बता रहा हूँ, ये कुछ नॉर्म्स हैं जो कि आपने डेवलपमेंट करने की, ये स्टैक ओवरफ्लो यार दुनिया की क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में ना कोर्स के दौरान। तो फुल स्टैक में क्या है कि भाई बूटस्ट्रैप क्या है, फ्रेमवर्क। अब पहले वापस उस्तादों के ऊपर बात, तो आउटडेटेड उस्ताद है, आउटडेटेड नॉलेज है, और हम इसकी दुनिया से बहुत पीछे। उस्तादों को और माँ बाप को और हमारे जो ऊपर बैठे हैं उनको समझना चाहिए यार कि अगर हम अपनी यूथ पे पैसा लगा देंगे ना तो ये इंशाल्लाह हमें रिटर्न नहीं होगा, हमारे कर्जे उतर जाएंगे। मैंने भी क्या बोला, 10 लाख डेवलपर की कमी है, 10 लाख, अगर हर 10 लाख डेवलपर, अगर मैं बड़ा मिनिमम बता रहा हूँ, हर बंदा $100 महीने का, $100 नहीं बहुत ऊपर लेके आता, मैं बड़ा बता रहा हूँ, $100 महीने का लेके आ रहा, तो कहाँ गेम जाता हमारे, हमें डॉलर फिर भीख नहीं ना मांगनी पड़ेगी, सऊदी अरब हमें डॉलर दे दे, चाइना हमें डॉलर दे दे। पाकिस्तान की आईटी कंपनी तो 1 बिलियन का एक्सपोर्ट, इंडिया की 149। सर वो बहुत आगे सर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत आगे पहुंचे, हमारा ये सिस्टम इंटरनेशनल है, सिस्टम्स का पता है ना, सिस्टम लिमिटेड लाहौर, चाइना से भी आगे सिस्टम, ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो अब साउथ अफ्रीका में भी ऑपरेट कर रहा है, इतना बड़ा ही सॉफ्टवेयर हाउस है। तो ये भी किसी ने लिया था ना, ये देखो सिस्टम से, हाँ जी लाहौर में, ठीक है। तो लेकिन मैंने पाकिस्तान में इतने सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने करना था अपना और उन्हें बाहर करना। बहुत बड़ी चीजें हैं यार, बहुत यार, जाइंट्स हैं, नेटसोल, अपना ये जो यहाँ है हमारे बिल्कुल साथ है, नेक्स्ट ब्रिज, प्रोग्रामिंग फोर्स, ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा तो देखो यार, हम लोग कहीं ना कहीं खुद अपनी मदद आपके तहत, कोई हमारे ऊपर नहीं बैठा हुआ, अपनी मदद आपके तहत निकल रही। लेकिन मेरा सिखाने का मकसद क्या, और मैं क्यों इस फील्ड में, अल्लाह ताला ने अगर मुझे कोई साथ दिया ना तो मेरा फर्ज बनता है मैं आगे ट्रांसफर करूँ, लेकिन आपका भी फर्ज बनेगा अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना, खुद भी कमाना, कम्युनिटी के लिए काम भी करना। वापस चलते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मैंने तुम्हें भी मिसाल दे दी है, बनी बनाई चीजें उनको कस्टमाइज करके हमने क्या करना है, पैसे कमाने।
हमने क्या करना है, चीजें बनानी है। या ना क्लाइंट को ना कंपनी को ना किसी दुनिया में कोई भी कंपनी को ये घर से नहीं बनता। आप बाय स्क्रैच ही चीजें लिख रहे हैं कि बूटस्ट्रैप में लिख रहे हैं, वो कहेंगे हमें काम चाहिए, वो कहेंगे हमें एंड पे गाड़ी बना के दे दो। हमें नहीं पता गाड़ी खुद घर में बना रहे हो कि चीजें कहीं से यहाँ से उठा के हमें गाड़ी चाहिए। ठीक है, तो हमने फ्रेमवर्क यूज करने, इसलिए फ्रेमवर्क यूज करने। और फिर कौन सा फ्रेमवर्क आता है हमारे पास, एंगुलर, मोस्ट पॉपुलर मोस्ट ग्रेट फ्रेमवर्क। मैं इसी में काम करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस पे काम करता हूँ, हाँ एक तो है कि जो मैं काम में जिसमें अच्छा हूँ मैंने वही आपको सिखाया। मैंने वो नहीं सिखाना कि मैं घर से आके लेक्चर पढ़ के और आके आपको यहाँ यार दिस इज एन एप्पल, इट्स कलर इज रेड, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं भी आपके सामने क्या है, डायनामिक पढ़ा। ठीक है, अब देखें टॉप 10, ये फ्रंट एंड की बात हो रही है। यहाँ वापस चलो, ये किसकी बात हो रही है, ये फ्रंट एंड की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक। फ्रंट एंड में बेसिक पहले क्या आया, बेसिक टूल HTML CSS JS, उनके ऊपर फ्रेमवर्क कौन से आए हैं, बूटस्ट्रैप और फिर क्या है, एंगुलर। चलो अच्छा, बूटस्ट्रैप को आपने जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नहीं कहना, बूटस्ट्रैप को आपने कहना है CSS फ्रेमवर्क, इसका फ्रेमवर्क है ये मेकअप का। एंगुलर किसका फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का। लेकिन जावास्क्रिप्ट भी नहीं बोलना, ये अब आ गया है टाइपस्क्रिप्ट में, फिलहाल जावास्क्रिप्ट बोलना। ठीक है ना, अब हम क्या सर्च करते हैं यहाँ जाके, फ्रंट एंड थोड़ा पता लगा फ्रंट एंड में क्या है। अब हम अगर फर्स्ट करें ब्रेक डाउन करें मीन स्टैक को, तो अभी हम समझ आइए कि यार जो एंगुलर है ना ए, वो हमने फ्रंट एंड में पढ़ना है, और जो NEM है ना नेम, वो हमने कहाँ पढ़ना है, बैक एंड में। और बैक एंड में क्या क्या पढ़ा मैं अभी बताता हूँ। बैक एंड में हमने क्या क्या पढ़ा था, डेटाबेस, तो डेटाबेस कहाँ जाएगी, MongoDB। और क्या पढ़ना है, बैक एंड की लैंग्वेज, वो क्या है, एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क, और फिर क्या है, Node.js। तो क्लियर हुआ कि हमने स्टार्ट कैसे, ब्रेक डाउन कैसे करना है। देखो मैं न्यू कर लेता हूँ, मैंने क्या बोला, हमने किस में स्पेशलाइज करनी है, MEAN। और क्या बनना है हमने, फुल स्टैक। फुल स्टैक इज जस्ट ए टर्मिनोलॉजी कि ये फुल स्टैक है। अब फुल स्टैक यानी कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर फिर क्या होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, ये तो फुल स्टैक में स्पेशलिस्ट क्या होता है, मीन स्पेशलिस्ट, मर्न स्पेशलिस्ट, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पता लग गया मीन में हमने क्या पढ़ना, फुल स्टैक में क्या, फुल स्टैक को यूज करते ही हमने मीन पढ़ना है। और मीन का फ्रंट एंड कौन संभालेगा, एंगुलर ए, और बैक एंड कौन संभालेगा, नेम संभालेगा। क्लियर हुआ, ये है आपका फ्रंट एंड। जब आप इसको जोड़ दोगे देन यू विल बी कॉल्ड एज ए फुल स्टैक डेवलपर। वो आपकी मर्जी है ना, जब मैं बताऊंगा ना। देखो यार मैंने भी अभी बोला है, बैक एंड में PHP यूज होती है, ठीक है, बैक एंड में रूबी यूज होती है, ठीक है, बैक एंड में .NET यूज होता है। कौन सा, नहीं यार फ्रंट एंड, हाँ .NET। और फिर क्या यूज होता है, जावास्क्रिप्ट। फिर क्या यूज होता है, गो लैंग्वेज, और इस तरह का। तो हमने कौन सा यूज करना है, ये। उसका वजह क्या है, उसका वजह ये है, बस छोटी सी बताता हूँ लेकिन डिटेल, मतलब जो क्लास स्टार्ट, या जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं। इन्होंने सोचा कि एक बंदे को अगर फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में आता है तो वो PHP क्यों सीखे, वो जावास्क्रिप्ट पहले आते तो वो सीख के पीछे भी काम कर रहे हैं। तो एक ही लैंग्वेज पे बूढ़ा सीखा, ये इसका मकसद है। ठीक है ना, तो हमने जावास्क्रिप्ट को यूज करके सारी एप्लीकेशन बनाई। ठीक, पढ़ाऊंगा, मोंगो भी पढ़ाऊंगा, एक्सप्रेस भी पढ़ाऊंगा, नोड भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट थ्रू आउट 4 मंथ चलाऊंगा, 4.5 मंथ, 1.5 घंटा हम नॉर्मल अपने पे लेंगे, आधा घंटा 40 मिनट हम किस पे करेंगे, जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, यहाँ तक सबको पहले बताओ क्लियर है कि फुल स्टैक क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है, फुल स्टैक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। प्लीज यार अपना ना मैसेज पे बता दो, मैसेज कर दो यार, मैं ना आपको अनम्यूट कर लेता हूँ। सारे अब अनम्यूट है तो अपनी प्लीज बता दो। वालेकुम सलाम। तो फुल स्टैक, चले यार ठीक है, नहीं कोई पार्टिसिपेट कर रहा, ठीक है नहीं करता ना। तो फुल स्टैक क्या होता है, जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डेवलप करता है।
मैं अब आपको एज ए डेवलपर बात कर रहा हूँ। हम प्रोग्रामर कब तक रहेंगे? HTML CSS जावास्क्रिप्ट तक। फिर हम कहाँ जब फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो हम क्या बनना शुरू हो जाएंगे? डेवलपर। तो अब हम जब जाएंगे तो फिर हमें क्या कहलाएंगे? क्या मीन स्टैक डेवलपर या सीनियर डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर। और डेवलपर का क्या मकसद, फुल स्टैक का क्या होता है? जो कि फ्रंट एंड डेवलप कर ले और जो कि बैक एंड डेवलप कर ले, दोनों। और आपको फ्रंट एंड क्लियर हो गया कि कहाँ किस चीज से डेवलप कर रहे हैं? HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप एंगुलर। और बैक एंड किस पे डेवलप करना है? NEM। बस यहीं तक ही आता है बस, क्योंकि NEM की डिटेल में नहीं जाएगी। हमने जावास्क्रिप्ट थ्रू आउट अपने स्टैक में यूज करना, फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड। यहाँ तक सब क्लियर है? चले अब अभी आप देखते हैं। नहीं, देखो ना, देखो स्पॉटिफाई के दो ओरिजिन हैं, दो एंटिटीज हैं यार। अब तो आपके अपना फोन पे भी सॉरी घड़ियों पे भी आ गया हो ना, तो 3 में मैं लेता हूँ, फोन की एप्लीकेशन और फिर किसकी एप्लीकेशन? कंप्यूटर की, वेब की। तो स्पॉटिफाई में यहाँ क्लिक करता हूँ ना, SPOTIFY मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो यार जाहिर सी बात है, उनकी मोबाइल की एप्लीकेशन तो भी है, उनके पास ब्राउजर एप्लीकेशन भी है ना, वेब की। तो ये चीज किस पे बनाओगे तुम? मतलब किसी भी कस्टम के ऊपर। कस्टम क्या है तो वो मैं बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर है? और मोबाइल की एप्लीकेशन, मोबाइल के लिए आपको एक अलग फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। और यस यस यस, ये नहीं, स्पॉटिफाई फोन की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं मोबाइल इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी मैं साउंड क्लाउड इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो वेब का एप्लीकेशन है ना उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं उसको यार देखो, दोनों सॉफ्टवेयर है यार, दोनों अब क्या फ्रूट चाट है? दोनों सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो क्या है? वो मोबाइल सॉफ्टवेयर है, दिस इज कंप्यूटर ब्राउजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये फर्क है ना। तो इसके लिए क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन के लिए दो होते हैं, उसका नाम है रिएक्ट नेटिव और दूसरा आता है फ्लटर। मैं फ्लटर सीख रहा हूँ। क्यों सीख रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि एंगुलर जो है ना, रिएक्ट जो है, पहले सुन लो, रिएक्ट है फेसबुक का और एंगुलर है गूगल का। तो यही दो जाइंट्स हैं जो कंपनी पूरी IT को हैंडल कर रहे हैं। ये जो चीज निकालेंगे वही आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो मैं एंगुलर का करता हूँ, और इसी तरह रिएक्ट नेटिव फेसबुक का, ठीक है। और फिर क्या गूगल का क्या है मोबाइल के लिए? वो है फ्लटर। मैं फ्लटर पे काम इतना नहीं भी करता, अभी खुद की एप्लीकेशन एक बना रहा हूँ, तो ये मैं यूज करता हूँ, ठीक है। ये है फ्लटर, ठीक है, यहाँ तक है। अब हम चलते हैं, पहले मैं स्टैक्स पूरे बताता हूँ कि कौन कौन से स्टैक में हम कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला भी क्या बोला? मीन, जो कि हमने करना है। अब मीन तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि मीन है क्या, ठीक है ना। अब से आप कोई पूछे तो मीन आप बता सकते हो कि व्हाट इज मीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है मर्न, MERN। इसमें बड़ा बड़ा छोटा सा माइनर डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है? A और R का। A क्या है? एंगुलर, जो कि फ्रंट एंड पे हम एंगुलर यूज करेंगे, और R क्या है? रिएक्ट JS। वो हम कहाँ यूज करेंगे? वो भी फ्रंट एंड की है, लेकिन एंगुलर किसका है? गूगल का, और रिएक्ट किसका है? फेसबुक का। मीन और मर में पता लग गया क्या फर्क है? सिर्फ छोटा सा फर्क, वो छोटा सा बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन इस तरह देखते हुए वो क्या फर्क है? एंगुलर और रिएक्ट, बस ये फर्क है। फिर क्या आता है? लैम्प स्टैक, LAMP। लैम्प क्या है? लैम्प स्टैक होता है लारावेल, अपाची सर्वर। लारावेल कहाँ से आ गई? PHP से। ये PHP का स्टैक आ गया। मतलब समझ आ रही है कि फुल स्टैक के अंदर स्पेशलाइजेशन किस किस में होती है। फिर आ गया जेंगो स्टैक, DAGNGO, वट एवर द स्पेलिंग, मुझे अब क्लियर नहीं है। तो जेंगो किसका है? पाइथन का। जेंगो किसका है? पाइथन का। और फिर लास्ट में कौन सा आ गया? ROR, वो किसका है? रूबी ऑन रेल्स का। ये क्लियर हो गया। और इन दोनों की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा, इमेंस डिमांड है, ठीक है। मीन या मर, एंगुलर रिएक्ट दोनों की। अब आपसे ना सवाल, जब आप घर जाओगे ना तो आप बताओगे कि सर, हाँ वो पूछेगा क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे यार मैं एंगुलर कर रहा हूँ। तो ऐभी ना चौथे मोहल्ले से एक बंदा आगे कि यार रिएक्ट कर ले, इसका ज्यादा वो है स्कोप। आपने किसी चौथे मोहल्ले के वाले बंदे की बात पे बिलीव नहीं करना। जो आप कर रहे हैं ना, अल्लाह का शुक्र अदा करके ना शुरू करना, बस, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दी कि कहाँ फंस जाओगे फिर। मैं टॉप 10 फ्रेमवर्क्स की बात कर रहा था ना। फ्रेमवर्क क्लियर है, ये भी पता लग गया कि स्टैक कौन कौन से हैं। मीन, मर्न, लैम्प,
जेंगो बहुत ज्यादा मैंने टॉप के बताया। FRAME फ्रेमवर्क्स फॉर वेब डेवलपमेंट। देखते हैं यार कौन कौन से फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, स्क्रॉल डाउन। अच्छा एक मिनट दोबारा चलते हैं। ये किस पे लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक? HTML खाली, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट बना हुआ ना, नॉर्मल टेक्स्ट तो इतना कभी भी नहीं होता। ये कलर किसने किया हुआ है यहाँ से? ये वाला CSS। इस तरह वेब को आपने देखना आज के बाद। और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो ये किसने किया? JS। ठीक है, और ये किसी फ्रेमवर्क पे बना होगा। ठीक है, दोबारा खोलते हैं। आपने पढ़ने अभी है टाइम यार। चलिए यार देखते हैं कौन से फ्रेमवर्क टॉप के। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये कौन सा आ रहा है पहले? रूबी ऑन रेल्स। अभी बोला ना, आगे बढ़ते रहे। नहीं, हाँ छोड़ यस ठीक है। लारावेल। ये बैक एंड की बात हो रही है अभी। बैक एंड का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेटाबेस कनेक्शन, बस फिलहाल। ठीक है ना। रूबी ऑन रेल्स, लारावेल आ गया, जेंगो आ गया, ASP.NET आ गया, और फिर ये क्या आ गया जो हमने करना है। ठीक है, अब ये नहीं कि सर यहाँ 5वें नंबर पे। हर बंदे की अपनी लाइक्स और डिसलाइक होती है। जिसने वेबसाइट एक्सप्रेस को 5वें पे रख दिया, कहीं एक्सप्रेस आपको पहले पे नजर आएगा, कहीं पे दूसरे पे नजर आएगा। ठीक है, ये स्प्रिंग किसका है? जावा का। जावा और जावा से में बहुत फर्क है। ठीक है, मिक्सअप नहीं करना चाहिए। अब पहला फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कौन सा है? 7वें नंबर पे नहीं चलना, ये इससे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। तो पहले पे कौन सा आया? एंगुलर। और दूसरे पे कौन सा आया? यार ये नहीं हो सकता, एम्बर बहुत पुराना है, रिएक्ट आना चाहिए। मीटियोर, व्यू, अनबिलीवेबल, इसने रिएक्ट रखा है। वेल दूसरी को देखते हैं। एक्सप्रेस देखो पीछे क्या था? रूबी ऑन रेल। यार हर एक का अपना अपना है ना, इसका ये मतलब नहीं है यार। एक चीज में मेरे उस्ताद जी ने मुझे दिखाया था, नाइकी, एडिडास, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, होंडा, टोयोटा से निकल जाओ। हर एक का अपना यूज केस है और हर एक अपने यूज केस में सबसे परफेक्ट है। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये नहीं करना कि यार मुझे ये चीज अच्छी लगती है, इस बचगाना हरकत से निकला ना। हर एक का अपना यूज केस। तो एक्सप्रेस यहाँ आ गया, हर एक का अपना। जेंगो यहाँ आ गया, रेल्स, लारावेल, मैं इसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। PHP मेरी पहली लैंग्वेज थी और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ क्योंकि उसने मुझे फ्लो सिखाया। अब बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन अब भूल गया। मुझे 1-2 दिन लगेंगे इसको दोबारा देखते। स्प्रिंग आ गया, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंगुलर। ठीक है, और फिर कौन सा? चलो मैं मान ही नहीं सकता रिएक्ट ना आया उसकी रैंकिंग में, वो तो फजूल की रहे यार। किसी फ्रंट एंड में आपको रिएक्ट ऊपर मिलेगा, किसी पे एंगुलर नीचे मिलेगा। तो ये ऊपर नीचे साइड बाय साइड आप चलता ही एंगुलर और रिएक्ट है। ठीक है, ये जो ऊपर आ रहा है ये जावास्क्रिप्ट, यस, जो भी आपको फंक्शनैलिटी नजर आएगी वो क्या है? क्योंकि ब्राउजर कुछ और समझता है। अब देख लेते हैं ब्राउजर जावास्क्रिप्ट पे रन कैसे। यहाँ तक क्लियर है, हर जगह खुद भी रैंकिंग सर्च कर लेना। ठीक है, सॉरी मैं पेट पे आऊंगा बहुत ज्यादा। अच्छा, आप लोगों ने ना इस तरह ही समझना होगा मेरे से, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है और मेरी माउस की ऐसी ऐसी है। देखिए यार, मैंने अभी आपको क्या बताया, टॉप के उठाते हैं अपने ब्राउजर। पहला कौन सा है? टॉप का पता है ना, पहला कौन सा है? गूगल, ऑब्वियस सी बात है। फिर क्या आ गया? फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स, फिर ओपरा आ गया, और फिर क्या आ गया? क्रोम तो ऊपर आ गया ना, गूगल का क्रोम है ना। ओपरा, और फिर कह लो सफारी, वो एप्पल का। सब ने किस पे चलाना है? सबको JS पे। लेकिन चलाता कौन है? इनके अंदर इंजन होते हैं। गूगल के इंजन का नाम क्या है? V8। फायरफॉक्स के इंजन का नाम है स्पाइडर मोंकी। इसी तरह इनके इंजन है जिन्होंने जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट के अलावा कुछ समझते हैं। तुम लोग यहाँ C++ नहीं चला सकते ना, पाइथन चला सकते हो। अगर चलानी है तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर वो समझे। यस, अब बात आते हैं कि सर फिर हमने करके करना है, ये करके आप लोगों ने करना है। इसके अंदर होगा क्या क्या? लिंक्डइन क्रिएशन में साथ साथ कराऊंगा, गिटहब साथ साथ कराऊंगा, ताकि बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको जॉब की ऑफर आना शुरू हो जाए। पहले 1 साल से लेके 2.5 साल जॉब करनी है, इंटर्नशिप और जॉब करनी, ताकि टीम में बैठ के एनवायरनमेंट समझ सके। जब वो समझ लो, कर लो, उसके बाद फ्रीलांसिंग में आ जाना। फ्रीलांसिंग के बाद अपना खुद का सॉफ्टवेयर। ये था रोड।
भाईजान ये था आप लोगों का ओरिएंटेशन। अब कोई सवाल है तो प्लीज पूछो यार। क्या कहते हैं क्लास में? नहीं, मुझे दोबारा पूछो। हाँ, बहुत टाइम, 18 घंटे। मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया था वर्क पे। मैं काम करते करते ना मेरा हाथ यूं हो गया था, खुद ही आ गया था, फिर मैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर वक्त, मैं इसीलिए अपना इस सेटअप की तरफ जा रहा हूँ कि मैं लड़के रखूँ फिर काम नहीं सकता। कोई सवाल है तो पूछिए यार, ऑनलाइन स्टूडेंट सब। पार्टिसिपेशन क्लास में नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। और एक चीज और, जो शर्म का एलिमेंट है ना वो निकाल देना क्लास में ना लड़के को। क्या मैं सवाल पूछूंगा तो मेरे पीछे लोग हंसेगा, तुम यकीन करो उसको भी नहीं पता होगा। जो तुम सवाल पूछ रहे हो ना उसको भी नॉलेज नहीं होगा, बस उसकी एक आदत है हंसना। ये थी आज की ओरिएंटेशन। कोई सवाल है तो पूछना है जरूरी, वरना फिर अटेंडेंस को भेजते हैं तो सर आप आ सकते हैं। मैं तो मानता हूँ यार ये कोर्स है ना, ये आपका वो है। ये जो आपका, इसको कहते हैं बूट कैंप कोर्स। इसमें आपको ना, बूट कैंप का मतलब क्या होता है? फौजियों का कोर्स। वो 6 महीने में क्या करवाते हैं? बूट कैंप ट्रेनिंग करवाते हैं। तो क्या ये 6 महीने आपने हार्डकोर ट्रेनिंग करनी बस? डेटाबेस। इसका दूसरा कैश भी है, डायनामो डीबी उसका डेटाबेस, लेकिन है वो उसकी तरह क्लाउड है यार। मैं मेरी कोई भी चीज क्लाउड के बगैर नहीं। आप जब मेरे से काम करोगे आप कभी ये नहीं करोगे सर ये मेरी एप्लीकेशन है, मैं कहूँगा सर मेरी यूआई कर रहा हूँ। ऐसा मैं काम ही नहीं करता जो दुनिया में चल रहा है। नहीं यार, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये हर किस मतलब नहीं है कि उधर से तुमने डेटा स्ट्रक्चर एल्गो सीखना है। क्या लैंग्वेज पढ़ाया यार? वो तो मेरे ख्याल से वो तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में सिखाते हैं। हाँ, ग्राफ्स भी बना लो, ग्राफ्स भी, ट्रीज के सॉर्टिंग कर ले, सॉर्टिंग करवाई ठीक है, सॉर्टिंग कर लेते हो। और स्वैपिंग यार वो इतनी, तुम्हें पता है मुझे, हाँ स्वैपिंग ठीक है ना वो भी, लेकिन उसको ये नहीं, उसको वो नहीं देता साइडलाइन। बाहर से चीज सीखोगे, मैंने भी क्या बोला 90% डाटा स्ट्रक्चर एल्गो हो जाएगा। डाटा स्ट्रक्चर एल्गो आता होगा तो ये चीजें करोगे ना यार। ये कर ऐसे भी लो, लेकिन कभी भी तुम इनको समझ के नहीं कर पाओ हमेशा। और डिपेंडेंसी एरिया में आपसे पूछ लो, और इस फील्ड में डिपेंडेंसी बहुत है। इस पर तुम डिपेंड हो, वो उसने कहा कि आज से मैंने हाथ तुम तो वहां से जो डाटा स्ट्रक्चर एल्गो है ना उसको नहीं आपने ग्रो। आपको पता है मैं अभी भी डाटा स्ट्रक्चर एल्गो नहीं सीखा, अभी भी मैं लीड कोड हैकर रैंक का प्रैक्टिस करता हूँ। बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बल्कि वो चलेंगे, इनका कोई सवाल नहीं। बाकी सर वो टेंडेंसी हुआ है, ठीक है सर। ओरिएंटेशन क्लियर? हाँ जी बच्चे। सर अभी आ रहे हैं सर, ये लैपटॉप वगैरह ये आपको लीक जो चेयर है कोई भी नहीं। और क्लास अगर मैं लेट करूँगा तो मैं टाइम स्टार्ट
लैपटॉप बाकी है प्रोजेक्टर आप नहीं लैपटॉप लगा